थायराइड एक खामोश लेकिन खतरनाक बीमारी है जो वर्तमान दिनों में अगर इंडिया की बात किया जाए तो करीब 42 मिलियन यानी 4.2 करोड़ लोगों में थायराइड की समस्या देखने को मिल रहा है। और ये ग्लोबली अगर बात किया जाए तो करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोगों में थायराइड की समस्या देखने को मिल रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये थायराइड आखिर क्या है, ये थायराइड कितने टाइप होता है, ये थायराइड होने से क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, ये थायराइड होने का एक्चुअल कारण क्या है और थायराइड जड़ से खत्म करने का 5 इजी स्टेप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एंड में फाइनल एडवाइस में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ ये थायराइड को लेकर जितने भी आप लोगों के मन में सवाल है। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है हर किसी के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोग थायराइड की समस्या में भुगत रहे हैं। इसीलिए एंड तक ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और आप लोग देख रहे हैं मेडिटेक अमृत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह का हेल्थ रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना। और इस वीडियो की किसी भी पार्ट आप लोगों को अगर पसंद आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम को कमेंट बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आखिर ये थायराइड क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड है जो गले के सामने हिस्से में रहता है। ये T3 और T4 नाम का थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है जो शरीर में मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, हार्ट रेट और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और ये थायराइड 2 टाइप होता है, हाइपर और हाइपो। तो इसके बाद बात कर लेते हैं थायराइड होने से क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। थायराइड 2 टाइप होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कम हार्मोन की वजह से जो समस्या देखने को मिलता है वो है हाइपोथायराइडिज्म, और ज्यादा हार्मोन की वजह से जो समस्या देखने को मिलता है वो है हाइपरथायराइडिज्म। और इसका जो लक्षण वो अलग अलग होता है। पहले बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म होने से क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म होने से थकान और कमजोर महसूस होना, ज्यादा ठंड लगना और ज्यादा मात्रा में वजन बढ़ जाता है, ड्राई स्किन, बाल झड़ जाना, भारी वॉइस हो जाना और डिप्रेशन, मेमोरी लॉस यानी कंसंट्रेशन की कमी देखने को मिलता है, हार्ट रेट स्लो या तो फिर हार्ट रेट बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है यानी जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और महिलाओं में जो ज्यादा मात्रा में समस्या देखने को मिलता है वो है पीरियड की समस्या, इरेगुलर पीरियड होता है या तो फिर ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है पीरियड के दौरान, और महिलाओं में एक की संख्या बहुत कम हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बचपन में ग्रोथ बहुत कम कर देता है और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म होने से क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म होने से सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने को मिलता है वो है वजन बहुत घट जाता है यानी बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा भूख लगता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, पसीना ज्यादा देखने को मिलता है, चिड़चिड़ापन, नींद का समस्या, मसल में दर्द, हाथ कपना या तो फिर घबराहट देखने को मिलता है, मूड स्विंग, आंखों में सूजन, बाल पतला हो जाना या तो फिर झड़ जाना, औरतों में पीरियड की समस्या यानी इरेगुलर पीरियड देखने को मिलता है। और हाइपरथायराइडिज्म होने से कभी कभार गले में गॉइटर देखने को मिलता है और डायरिया यानी पेट की समस्या देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने को मिलता है वो है हार्ट की समस्या देखने को मिलता है, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट अटैक की रिस्क, हार्ट फेलियर की समस्या, कमजोर हार्ट, ये समस्या देखने को मिलता है। इसके अलावा भी पेट में दर्द, किडनी का समस्या, डाइजेस्टिव की समस्या, ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं थायराइड होने का एक्चुअल कारण क्या है। थायराइड होने की जो मेन कारण है वो है थायरोक्सिन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से ही थायराइड होता है। हाइपोथायराइडिज्म की जो मेन कारण है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा हाशिमोटोस थायराइडिसिस जो
इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। थायराइड सर्जरी या तो फिर रेडिएशन, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म की जो मुख्य कारण है वो है ऑटो इम्यून डिजीज, जेनेटिक फैक्टर यानी फैमिली हिस्ट्री से ये रिस्क होता है, खास करके महिलाओं में। इसके अलावा अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वायरल डिजीज, थायराइड न्यूक्लियस या तो फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है। इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है, वो पॉइंट डिस्कस करने से पहले अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वो मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बात कर लेते हैं थायराइड को जड़ से खत्म करने का 5 आसान उपाय। थायराइड को जड़ से खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो मैं 5 स्टेप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये लाइफ लॉन्ग आप लोग मैनेज अगर आप करें तो इसे कंट्रोल आप जरूर कर सकते हैं। नंबर 1 पर बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर मिनिमम 20 से 30 मिनट योगा या तो फिर मॉर्निंग वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना पड़ेगा और मिनिमम 7 से 8 घंटा आपको एक प्रॉपर नींद लेना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम में जगना चाहिए। नंबर 2 पर डाइट में आयोडीन रिच फूड जैसे सी फूड, दही या तो फिर आयोडाइज सॉल्ट आपको लेना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। इसके अलावा आपको अनहेल्दी फूड जैसे जंक फूड, फैटी फूड और पैकेजिंग फूड, ये सारे फास्ट फूड आपको खाना नहीं चाहिए। आपको कॉफ़ी या कॉफ़ी रिलेटेड जो प्रोडक्ट या तो फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे आपको बंद करना चाहिए। गोभी, ब्रोकोली, ये सारे सब्जियां आपको कम खाना चाहिए। अगर आप ये सारे खाते हैं तो इसे अच्छे से पका के खाए। डाइट में बादाम, अखरोट, फ्रूट और सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं और दिन में मिनिमम 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। नंबर 3 पर आप बात कर लेते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। जिन लोगों का हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है उन लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कंपोजिशन मैं बता रहा हूँ वो है लिवोथायरोक्सिन या तो फिर लियोथायरोनिन। और जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है उन लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मिथिमाजोल या तो फिर कार्मिमाजोल। ये सारे कंपोजिशन की मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नंबर 4 पर आप बात कर लेते हैं होलिस्टिक मेडिसिन। थायराइड समस्या में ये समग्र उपचार है जिसके अंदर बॉडी, माइंड और डोसेज में एक बैलेंस क्रिएट करता है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट जो कंट्रोल करता है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं। नंबर 5 पर आप बात कर लेते हैं टेस्ट एंड डॉक्टर एडवाइस। आपको थायराइड हुआ है कि नहीं, ये आपको जानने के लिए पहले आपको ब्लड सैंपल देना होगा। ब्लड सैंपल से ही आपको पता चलेगा आपको कौन सी थायराइड हुआ है कि नहीं। आप ब्लड सैंपल पैथोलॉजी में दे, उसके बाद जो टेस्ट आपको करना चाहिए वो है T3 T4 TSH या तो फिर सिर्फ TSH या तो फिर FT3 FT4 TSH। ये सारे ब्लड टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड हुआ है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये सारे टेस्ट से आपको पता चले कि आपको थायराइड हुआ है तो आप एक जरूर अच्छा सा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी एक हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए, उनका राय लीजिए, उनका प्रॉपर एडवाइस और उन लोग जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे वो मेडिसिन आप प्रॉपर डोज से ले। हाइपरथायराइडिज्म या तो फिर हाइपोथायराइडिज्म की रिपोर्ट कॉपी आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फाइनल एडवाइस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप सेल्फ मेडिसिन ना ले। कभी कभार देखा गया है कि बहुत सारे लोग टेस्ट करने के बाद जब उनको पता चलता है कि उनको थायराइड हुआ है, उन लोग डायरेक्ट सोशल मीडिया से कुछ मेडिसिन की नाम देख के फार्मेसी से खरीद के सेल्फ मेडिसिन ले लेते हैं। इसका असर बहुत रिस्क हो सकता है आपकी सेहत के लिए, इसीलिए मेरा राय ले तो अगर आपको पता चले कि आपको थायराइड हुआ है तो एक अच्छा सा डॉक्टर दिखाए, उनसे एडवाइस ले, उसके बाद उनसे प्रॉपर डोज लेके आप रेगुलर इसे मॉनिटर करें और मिनिमम 5 से 6 महीने के अंदर आप जरूर ब्लड सैंपल टेस्ट करें। आपकी जो थायराइड की लेवल वो आप चेक करें, डॉक्टर के पास जाए। और मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ एलोपैथी मेडिसिन का कंपोजिशन के बारे में बताया, कुछ ब्रांड का नाम मैं सजेस्ट नहीं किया क्योंकि कई कबार देखा गया है कि वो ब्रांड नेम देख के बहुत सारे लोग मेडिसिन खरीद के सेल्फ मेडिसिन लेते हैं। इसका असर आपके शरीर के लिए बहुत खराब हो सकता है। मैं जितने भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया, अगर आप लोग ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ थायराइड को लेकर जितने भी परेशानी आप लोग झेल रहे हैं वहां से आप
रिलीफ पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम में मैं थायराइड को लेकर पूरी डिटेल्स में आप लोगों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बताएं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई देने में। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो करके वहां पर भी मैसेज करके बता सकता है। तो आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।